बाढ़ हर साल आती है और हर साल हम सब लोगों का प्रयास रहता है कि कम से कम लोगों को तकलीफ़ में वो पड़े, क्योंकि महानंदा नदी में बाढ़ आती है, नेपाल से पानी छूटता है। हमारा प्रयास ये रहता है कि बाढ़ जब आए तो जितने भी प्रशासन के लोग हैं वो तो लगे रहते हैं, हम सब लोग मिल करके राहत का कार्य शुरू हो, आवागमन ठीक रहे। यह प्रयास हर साल रहा है। मैं तो पिछले 2015 से ही देख रहा हूँ। ये पुल जो है ख़ास तौर पर ये पिछले साल ही टूट गया था, तो डाइवर्सन से काम चल रहा था, लेकिन अब ये चूँकि पानी का फ्लो बहुत तेज़ है, 3 दिन के अंदर ये फिर आवागमन जैसे पुरानी व्यवस्था थी इसको नीचे ह्यूम पाइप लगा करके किया जाएगा, लेकिन ये पुल पास करवा दिया गया है। जैसे आपको नरगद्दा का पुल बहुत ही ऊंचा बना है, ये भी एक ऊंचा आरसीसी का पुल बनेगा, तभी ये मसला होगा। इसमें और 1 साल लग जाएंगे, लेकिन तत्काल इस रास्ते को ठीक करना ताकि आपके ब्लॉक से लेके जो हमारे जितने भी पंचायत हैं उसके बीच में आवागमन की कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि उस दिक्कत से प्रशासनिक तंत्र को हमें सामान पहुँचाने में भी दिक्कत होती है। इस बार ये भी प्रयास किया गया है बाढ़ में कि हम लोगों ने डिसेंट्रलाइजेशन किया है कि जहाँ जहाँ बलिया बिलौन का 12 पंचायत और इधर का 18 पंचायत, तो दोनों जगहों पे हम लोगों ने विकेंद्रीकरण किया है ताकि वहाँ भी सामान पहुँचा रहे, यहाँ भी सामान पहुँचा रहे। नाव की व्यवस्था कराई जा रही है ताकि ऐसी व्यवस्था, आज भी यहाँ 3 नाव चल रहे हैं। जहाँ जहाँ नाव की कमी है इसका मुझे शिकायत है ज़रूर, यहाँ तो 3 नाव हैं, लेकिन कुछ जगहों पर जहाँ से हमें आता है नाव के मामले में मैं प्रशासन को कहता हूँ। तो आज के दौर में मैं तो हर साल बाढ़ में लगभग 2 महीना हमारे आवाम भी झेलती है और हम भी यहीं लगातार बने रहते हैं। जो फसल क्षति का नुकसान होता है या जो घर में जिनके पानी चला जाता है उसको भी सरकारी माध्यम से जो राहत मिलने का काम होता है वो भी हम लोग करते रहते हैं। तो ये तो प्रयास हम लोग का रहता है। अब ऊपर वाले की आफत रहती है, उससे तो हम लड़ नहीं सकते हैं। नीचे में जो लोग हैं उनको कम से कम परेशानी हो, इसका हम लोग प्रयास करते हैं। परिवारों के लिए जो पीड़ित है उनके लिए क्या जो सरकारी व्यवस्था रहती है वो सरकार हर साल होता है, ये कोई नया तो आया नहीं, आप भी जानते हैं। जो उनके लिए अगर ये विस्थापित होते हैं कहीं पर जगह जाते हैं तो खाना खिलाने की व्यवस्था होती है, हाँ वो होता है। फिर फसल क्षति होता है तो उसका पैसा दिया जाता है, GR का पैसा दिया जाता है, प्लास्टिक दिया जाता है, तो ये दिया जा रहा है। अभी कोई भी अगर परिवार, आप भी बताइए, कोई परिवार विस्थापित होकर किसी दूसरी जगह पे चला गया है जहाँ पे उसको प्लास्टिक की ज़रूरत है छोटे से बनाने की, तो हम लोग इमीडिएटली मुहैया करवा देंगे। प्रशासन के पास एकदम प्रचुर मात्रा में इस बार सब सामान है। SDO साहब भी हैं, SCO साहब भी हैं, सभी लोग यहाँ हैं, इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लोग भी यहाँ हैं। तो पूरा महकमा हम सब लोग यहाँ साथ में हैं। जो जो आवश्यकता पड़ेगी और जो ह्यूमनली पॉसिबल है वो हम सब लोग करेंगे।